क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत समाप्त करवाएंगे सोनम वांगचुक का आमरण अनशन? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत सरकार और शिक्षाविद सोनम वांगचुक के बीच पुल बनने का काम करेंगे? जैसे जैसे सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही है वैसे वैसे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि सोनम वांगचुक का क्या होगा, क्योंकि अमृतकाल की मोटी चमड़ी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लाज शर्म हया इन सब का कॉकटेल बना के सत्ताधारी लोग पी चुके हैं और पीने के बाद डकार तक नहीं लेते। अब तो लोग कहने लगे हैं कि इनसे बेहतर अंग्रेज थे। जब महात्मा गांधी इस तरह के प्रदर्शन किया करते थे, अनशन किया करते थे, दुनिया भर में चर्चा होती थी तो अंग्रेजों को शर्म महसूस होती थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए सही मजबूरी में वो गांधी जी का अनशन समाप्त कराने का प्रयास करते थे। लेकिन अब अमृतकाल में सत्ताधारियों के भीतर उतनी शर्म भी नहीं बची है। दरअसल जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक का हाल देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के संगठन अधिवक्ता मंच ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है और चीफ जस्टिस को उनकी ताकत, उनकी हैसियत और उनकी जिम्मेदारी सब कुछ याद दिलाने का प्रयास किया है और उनसे हस्तक्षेप करने की अपील भी की जा रही है। इस पत्र में क्या क्या लिखा है वो तो देखेंगे ही, इसके साथ ही बात करेंगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज काफी डरे हुए हैं। उन्हें अपनी जान की चिंता सता रही है और चिंता में उन्होंने अपनी संसद से कुछ डिमांड किया है। क्या डिमांड किया है वो तो देखेंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे अमेरिका के जजों को भारत के जजों से सीखना चाहिए। सिक्योरिटी का कोई झंझट नहीं रहेगा, खाली एक काम करना है। क्या करना है वो अभी बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे विश्व गुरु के माय फ्रेंड डोलांड की। जी हाँ, माय फ्रेंड डोलांड ने लगभग 30-35 साल पहले एक महिला लेखिका का यौन शोषण किया था और अब सजा के तौर पर $50 लाख उस महिला को देना पड़ा है। और इन सब के पीछे अमेरिकी न्यायपालिका ने जो किया है, वहां की निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कलेजा दिखाया है, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे और कहना पड़ जाएगा कि काश हमारे मिलाड लोग भी अमेरिकी जजों से कुछ सीखते। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, हम रूस के जजों से सीखना चाहते हैं जहाँ की अदालतें सरकारी कार्यालय बताई जाती हैं। ये सारे ही मामले बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए एकदम टकटकी लगा कर देखते जाइए। और हाँ, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। यही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको टच करिए और इसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये काम बहुत ज़रूरी है, तभी आपको निरंतर हमारी वीडियो मिलती रहेगी, नहीं तो फिर मैसेज करके कहेंगे कि वीडियो मिल नहीं रही है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको पता है पेपर लीक के मुद्दे पर भारत के जाने माने शिक्षाविद जो कि विश्वविख्यात है, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे हैं। डिमांड बस इतनी सी है कि सरकार को जिम्मेदार बनाया जाए, जवाबदेही तय की जाए। लेकिन जवाबदेही तय करने की बात तो बहुत दूर की है। 16 दिन गुजरने के बाद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही और गोदी मीडिया पर यह चर्चा पूरी तरह से गायब है। सरकार के इसी मोटी चौड़े वाले हट को देखकर अधिवक्ता मंच इलाहाबाद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इनका कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के कारण करोड़ों छात्रों के भविष्य, उनके कठिन परिश्रम पर संकट है। शासन व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवालिया निशान है। इन्हीं परिस्थितियों में न्याय, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बहुत सारे छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनके साथ देश के प्रख्यात शिक्षाविद, नवाचार के प्रतीक एवं पर्यावरणविद श्री सोनम वांगचुक भी आमरण अनशन कर रहे हैं। 16 दिन गुजर चुके हैं, इनका स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है। यदि समय रहते बातचीत और समाधान का रास्ता नहीं अपनाया गया तो उनके जीवन सहित अन्य आमरण अनशन करने वाले छात्रों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह स्थिति बेहद वेदनापूर्ण है कि उनके छात्र और एक सम्मानित शिक्षाविद अपनी मांगों को सुने जाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने को विवश हो जाएं। सोनम वांगचुक केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में देश की एक बहुमूल्य, अमूल्य बौद्धिक धरोहर है। आमरण अनशन पर बैठे देश के छात्र भी राष्ट्र निर्माता हैं। बातचीत के अभाव में यदि किसी के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ये केवल व्यक्तियों की क्षति नहीं होगी, बल्कि देश की ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। महोदय, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संवाद, संवेदनशीलता, असहमति के सम्मान और जन भावनाओं की कद्र में निहित है। भारतीय संविधान अपने हर नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और न्याय की मांग करने का अधिकार देता है। लोकतंत्र में सरकार का दायित्व केवल प्रशासन चलाना नहीं है, बल्कि जनता की पीड़ा को सुनना और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना भी है। यदि शांतिपूर्ण और अहिंसक लोकतांत्रिक आंदोलन की भी उपेक्षा की जाने लगे
तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसान आंदोलन के दौरान भी लोकतांत्रिक संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए सरकार को आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बातचीत करके समाधान तलाशने की दिशा में प्रेरित किया था। आज देश के छात्र भी अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को लेकर शांतिपूर्ण आमरण अनशन कर रहे हैं। ऐसे समय में न्यायालय की वही संवेदनशील एवं मानवीय भूमिका अपेक्षित है। चीफ जस्टिस को यह पत्र लिखते हुए इन्होंने कहा है कि आप केवल भारत के प्रधान न्यायाधीश नहीं है, बल्कि संविधान के संरक्षक हैं, मौलिक अधिकारों के प्रहरी हैं, करोड़ों भारतीयों की अंतिम उम्मीद है। जब देश के छात्र और एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद अपने प्राणों की परवाह किए बिना गुहार लगा रहे हो और उनके साथ सार्थक संवाद का कोई प्रयास दिखाई न दे रहा हो, तब पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से, आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देखता है। अधिवक्ता मंच ने इस मामले का सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लेकर भारत सरकार को निर्देश देने की मांग किया है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और सरकार से कहे कि अनशन पर बैठे लोगों से बातचीत करिए और हल निकालिए। इनका कहना है कि माननीय चीफ जस्टिस, यदि समय रहते बातचीत हो जाती है तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को टाला जा सकता है। यह केवल कुछ व्यक्तियों के जीवन की रक्षा नहीं होगी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के संवेदनशीलता, संविधान की गरिमा और न्यायपालिका में जनता के अटूट विश्वास की भी रक्षा होगी। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति दमन में नहीं बल्कि संवाद में होती है और न्याय की सर्वोच्च प्रतिष्ठा तब होती है जब वो जीवन, संवेदना और संविधान तीनों की एक साथ रक्षा करे। यानी अधिवक्ता मंच के एडवोकेट के राय, एडवोकेट राजवेंद्र सिंह, मोहम्मद सिद्दीकी, प्रमोद कुमार और चार्ली प्रकाश जैसे अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से डिमांड किया है कि आप इस मामले पर स्वतः संज्ञान लीजिए, इससे पहले की बात बिगड़ जाए। सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही, आम जनमानस के भीतर चिंता पैदा हो रही, मगर सत्ता में बैठे स्टील बॉडी वाले लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए अमेरिका का हाल देख लीजिए। यह खबर बता रही है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज एमी कोन बरेट तथा जस्टिस एलेना कागन ने अमेरिकी संसद को यानी यूएस कांग्रेस के सामने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताया है। इनका कहना है कि जजों की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा बजट बढ़ा दीजिए। इन लोगों ने अगले साल के लिए बजट को लगभग 10% बढ़ाने की मांग किया है, यानी करीब $230 मिलियन की मांग की गई। इन जजों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकियां बहुत तेजी से मिल रही हैं। पिछले साल धमकियों में 25% बढ़ोतरी हुई थी, इस साल आशंका है कि बढ़ोतरी 38% तक हो सकती धमकियों में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि कई बार धमकियां इतनी नजदीक तक आ जाती हैं कि डर लगता है कि कहीं हमला न हो जाए। एक जज ने कहा है कि किसी फैसले का ड्राफ्ट लीक होने के बाद उनके खिलाफ धमकियां बढ़ गई थी। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर घर भेजा। घर पहुंचकर उन्हें अपने 12 साल के बेटे को समझाना पड़ा कि बुलेट प्रूफ जैकेट क्या होता है और मुझे क्यों पहनना पड़ा है। इस खबर के अनुसार आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले साल करीब 400 जजों को धमकियां मिली और इस साल जुलाई तक 276 जजों को निशाना बनाया जा चुका है। वैसे ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका में जजों को कितनी धमकियां मिल रही हैं, उनके पास पूरा डेटा है। जरा पता लगाइए, क्या हम भी कोई ऐसा डेटा विश्लेषण करते हैं, कोई डेटा संग्रहण करते हैं? अच्छा, यहां पर अमेरिकी जजों को मेरी तरफ से एक एडवाइस है। जी हाँ, उनको किसी सरकार से, किसी संसद से बजट बढ़ाने की डिमांड ही नहीं करनी पड़ेगी और सिक्योरिटी का एकदम टेंशन नहीं लेना है। दुनिया में कहीं भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, घर परिवार एकदम मजे में रहेगा, करोड़ों कमाएंगे, अरबों में घूमेंगे। बस उनको एक काम करना है। साल 2014 के बाद से भारतीय सुप्रीम कोर्ट, भारतीय अदालतों ने सत्ता के पक्ष में जो फैसले दिए हैं, जिस तरीके से अमृतकाल की सरकार को बचाया है, उन सारे फैसलों को, उन सारे जजमेंट्स को एक बार कायदे से पढ़ लें अमेरिका के जज। यानी 2014 से 2026 तक भारत की अदालतों से सत्ता के पक्ष में जो निकला है, उसको अमेरिकी जज अगर पढ़ लें और उससे सीख लें तो उनको सिक्योरिटी का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। और तो और सरकार की तरफ से इतना बम्पर इनाम मिलेगा कि कई पुश्तें बैठ के खाएंगी। जैसे नाम सुन लीजिए, आप हमारे यहाँ के जस्टिस खेहर को याद करिए, जस्टिस रंजन गोगोई को याद करिए, जस्टिस अशोक भूषण को याद करिए, अरुण मिश्रा जी को याद करिए, जस्टिस सदाशिवम को याद करिए, और तो राम मंदिर का फैसला देने वाले 5 जजों को याद करिए। उनमें से 3 को बम्पर इनाम मिला और बाकियों ने भी क्या कभी कहा कि सिक्योरिटी का टेंशन हो रहा है। अमेरिका के जजों को भारत के अमृतकाल वाले जजों से सीखना चाहिए, इनके फैसलों से सीखना चाहिए। अरे सरकारी फाइलों पर आंख बंद करके साइन करते जाइए, सरकार को बचाते जाइए, सरकार का पक्ष लेते जाइए। क्या जरूरत थी ट्रंप के खिलाफ तमाम फैसले देने की, उनके फैसलों को पलटने की? भारतीय जजों से सीखिए, सत्ता को खुश रखिए, नो टेंशन ऑफ सिक्योरिटी। और तो और पूरा खानदान सुरक्षित रहेगा, भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, जान से लेकर माल तक सब कुछ सुरक्षित रहेगा और मिलेगा भी दबा के। सत्ता के खिलाफ फैसले देने की बजाय अगर पक्ष में फैसला देंगे तो रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े पद भी मिलेंगे, बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, उनको भी बड़े बड़े पदों पर बैठाया जाएगा भविष्य में, वो अब ही गारंटी मिल सकती है। तो ये है
भारतीय ज्ञान न्यायपालिका वाला जो सुप्रीम कोर्ट के अमेरिकी जजों को सीखना चाहिए। और इतना सीखने के बाद गारंटी है कि आपको भी अपने देश की कांग्रेस से सुरक्षा बजट बढ़ाने की डिमांड नहीं करनी पड़ेगी। बहरहाल ये तो आपने देख लिया कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितनी भारी धमकियां मिल रही हैं, यानी वो डर के साए में काम कर रहे हैं। मगर समझना यह भी जरूरी है कि काम क्या कर रहे हैं। हाल ही में आपने देखा ट्रंप का टैरिफ हो या फिर जन्म सिद्ध नागरिकता का मामला, इस तरह के कई ट्रंप प्रशासन के फैसलों को वहां की अदालतों ने पलट दिया। तमाम डर और धमकियों के बाद भी पलट दिया। अमेरिका के जज अपनी सत्ता को खुलकर बदमाशी करने नहीं देते, संविधान सम्मत फैसला देते हैं। एक फैसला यही देख लीजिए, 1990 के दशक में अमेरिका की एक लेखिका जीन कैरल ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया था कि इस व्यक्ति ने न्यूयॉर्क के किसी डिपार्टमेंट स्टोर में लेखिका का यौन शोषण किया। शुरुआत में ट्रंप ने इन आरोपों को झूठा बता दिया और इसे राजनीतिक स्टंट बता के और बदनाम करने लगे, यानी डिफेमेशन का केस भी हो गया, मानहानि का। 2023 में अमेरिकी अदालत ने ट्रंप को दोषी पाया। ट्रंप भागे सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी अपील नहीं सुनेंगे, आप गड़बड़ आदमी हैं। निचली अदालत का जो फैसला है वो सही है। निचली अदालत का फैसला क्या था वो भी जान लीजिए। निचली अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को गलत पाते हुए उन पर $5 मिलियन यानी $50 लाख महिला लेखिका को हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया। $50 लाख में कितना रुपया होता है, 94 का गुणा कर लीजिए 50 लाख में, पता चल जाएगा, चुंडी गर्म हो जाएगी। चूंकि ये सिविल केस था, यानी इसमें कोई सजा नहीं होनी थी, लेखिका ने हर्जाने की डिमांड किया था और अमेरिका की निचली अदालतों ने $50 लाख देने का आदेश दे दिया। अब खबर है कि ब्याज समेत माय फ्रेंड डोनाल्ड ने महिला लेखिका को $56 लाख चुकाया। $6 लाख तो ब्याज हो गया। पहले ये पैसा अदालत के अकाउंट में जमा हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया तो ये पूरा पैसा महिला लेखिका को दे दिया गया। यानी सोचिए कि अमेरिकी अदालतें और वहां के जज किस लेवल पर काम कर रहे हैं। जो सन की नेता पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रखा है, जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर डाला है, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, उस व्यक्ति पर भी वहां के जज $50 लाख का जुर्माना ठोक देते हैं। वहां के जज डोनाल्ड को दोषी करार देते हैं और अपने यहां देखिए तमाम अदालतें मिलकर हमारे राष्ट्र प्रमुख की डिग्रियां छुपाती हैं। न जाने कितने करोड़ फूंक दिए अब तक महामानव की डिग्री दबाने में। गुजरात से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से हुजूर की डिग्री दबाई छुपाई जा रही है आप सबको पता है। आप लोग खाली दोनों देशों की जुडिशरी की तुलना करिए। वहां 3 दशक पुराने मामले में राष्ट्रपति को सजा सुनाई जाती है, दोषी पाया जाता है और ट्रंप ने बाकायदा हर्जाना भर भी दिया। और यहाँ प्रधानमंत्री की डिग्री तक नहीं दिखा सकते, डिग्री की मांग तक नहीं कर सकती हमारी अदालतें। दोनों देशों की न्यायपालिका का लेवल देखिए। वहां एक महिला दुनिया के दादा के राष्ट्रपति को सबक सिखा सकती है, क्योंकि जुडिशरी में बैठे लोग बिकाऊ नहीं टिकाऊ हैं। और हमारे यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। करोड़ों लोग जो कि जेन्युइन वोटर होने का दावा करते हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बहरिया दिया जाता है और अदालतें कहती हैं कि अरे टेंशन क्या है जी, इस बार नहीं तो अगली बार वोट डाल लेना। हमारे यहाँ की अदालतें बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बुलाती हैं, पैरासाइट बुलाती हैं, पर्यावरणविदों को विकास विरोधी बुला देती हैं, पत्रकारों को कह देती हैं कि इनका धंधा हो गया है, आरटीआई एक्टिविस्ट को भी गरिया देती हैं। और जैसे ही सरकार का मामला आता है रवैया बदल जाता है, तभी तो इनाम मिलता है। हमारे यहाँ अदालतें इलेक्टोरल बॉन्ड में कहती हैं कि गड़बड़ी तो है, कानून गलत है, कानून रद्द होना चाहिए, लेकिन गलत कानून से गलत धन उगाही करने वालों को यूं ही छोड़ दिया जाता है, पैसे की वापसी नहीं होती। हमारे यहाँ राम मंदिर में जब डकैती हो जाती है, लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह देता है कि अभी छुट्टी चल रही है जी, जब रेगुलर कोर्ट खुलेगी तब आना। और कोई ये सवाल नहीं करता कि अगर रेगुलर कोर्ट में ही सुनना है तो फिर छुट्टी के समय जो बेंच बनाई गई है, क्या गर्मी में बिजली का बिल बढ़ाने के लिए बनाई गई है? आप लोग आएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां बैठ के चिल्ड एसी का आनंद लेंगे, खाली इसीलिए बैठाए गए हैं क्या? और तो और रेगुलर कोर्ट में जब मामला जाता है तो भाजपाई सत्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से कहते हैं कि हम तो भैया सील बंद रिपोर्ट देंगे लिफाफे में, और माननीय चीफ जस्टिस चुपचाप हामी भर देते हैं। जनता के दान के पैसे की लूट हुई है, जनता को जानकारी देनी है, लेकिन यहाँ सील पैक का खेला चल रहा है। सरकार कहती है कि हम सील बंद करके रिपोर्ट देंगे और जज साहब कहते हैं कि ठीक है हम ले लेंगे, और जब याचिकाकर्ता कहते हैं कि हमको भी रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिएगा तो कहा जाता है कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो जांच चल रही है, बाद में ले लीजिएगा। बाकी इस मामले पर हमने इस वीडियो में बहुत तगड़े से चर्चा किया है। सील बंद वाला खेला नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अमेरिकी अदालतों और भारतीय अदालतों के हालात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका के अदालतों के जजों को भारतीय जजों से नहीं सीखना चाहिए? एक झटके में सिक्योरिटी का टेंशन खत्म हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।